आवश्यक सूचना। इस धारावाहिक में दिखाया हुआ दो पहिया वाहन मेरा नहीं है। यह किराए पर लिया गया है। निर्माता अभी फेमस मोटो व्लॉगर नहीं बना है, तो हर हफ्ते नई बाइक की डिलीवरी लेना इसके औकात से बाहर है। हाँ जी, क्या हाल चाल। तो इस वाहन का नाम है होंडा मंकी, मेरी न्यू फेवरेट। एक मिनट, शुरू से शुरू करते हैं। तो हुआ क्या, लास्ट हफ्ते यहाँ पे था ओसाका मोटरसाइकिल शो। दुनिया जहान की कंपनीज आई थी वहाँ पे, हार्ले डेविडसन, कावासाकी, BMW और भी कस्टम बाइक्स। और हाँ, अपनी रॉयल एनफील्ड भी यहाँ पे थी। एंड में दिखाता हूँ ये सारी बाइक्स। लेकिन कोने में होंडा के सेक्शन में खड़ी हुई थी होंडा मंकी, और वो बाइक देख के मेरे हृदय में वासना जाग गई। और क्योंकि ये बाइक सिर्फ डिस्प्ले के लिए थी, तो वहाँ पे राइड करना अलाउ नहीं था। तो क्या, अगले दिन हम गए रेंटल 819 बाइक रेंट करने। तो रेंटल 819 से पहले भी मैं बाइक रेंट कर चुका हूँ, जैसे GB 350 और रेबल हो गई। तो जैसे कभी कभी मेरे मन में बहुत ज़्यादा ठरक चढ़ती है ना नई बाइक चलाने की, तो मैं यहीं चला आता हूँ। तो जो रेंटल 819 शॉप है, यहाँ आप कोई भी बाइक उठा सकते हो। 50 सीसी की स्कूटी से लेके 1300 सीसी की हाईबुसा, सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको। बुकिंग टाइम मिनिमम 4 घंटे है और मैक्सिमम जितने आपके पास समय और संपत्ति हो। और हाँ, ये वीडियो बिल्कुल स्पॉन्सर नहीं है। तोご利用は今日中ですか？そうです。8時間。そうです。6時までですか？ 6時、8時ですね。そうです。自分のバイクここで止まっていいですか？中入れますんで。中に入れます。はい、わかりました。少し待って。免許証とカードもらえます。はい。日本語めちゃめちゃ上手ですね。とहाँ普通です。ほぼ問題ない。तो सारी कागजी कार्रवाई को लगे थे कुछ 10 मिनट, और हमारी बाइक ले जाई गई अंदर और बाहर आई होंडा मंकी। तो आपका बाइक से परिचय कराते हैं अब। तो ये है अपनी होंडा मंकी। ये 125 सीसी के सेगमेंट में आती है बाइक। एग्जैक्टली तो 123 सीसी है, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइक है। ये मैंने एग्जीबिशन में देखी थी। तो मैं भी परसों एग्जीबिशन में गया था, बाइक एग्जीबिशन में। तो उसमें मैंने खाली बैठ के देखी थी। तो बैठने में तो मतलब ऐसा लगता नहीं छोटी बाइक है, क्योंकि इसका सिटिंग पोस्चर और जो फीट स्टांस है बिल्कुल नॉर्मल बाइक जैसा है। लेकिन कितनी प्यारी बाइक है यार ये। और ये बाइक सिर्फ 100 किलो की है। और कमाल की बात है इसकी माइलेज, क्योंकि इसका वजन 100 किलो है और ये छोटी बाइक है, तो इसका टॉर्क वॉर्क तो बहुत अच्छा ही है, क्योंकि वजन पे डिपेंड करता है, और माइलेज भी कहीं हद तक। और इसका माइलेज है 70 किलोमीटर 1 लीटर में। इसकी टंकी छोटी है, मतलब 5-5.5 लीटर की टंकी है, लेकिन उससे आपसे इसका माइलेज अगर 70 किलोमीटर है तो मुझे लगता नहीं कोई औखी बात है। और जापान में इस तरह की बाइक्स काफ़ी फेमस है। मतलब इंडिया में तो शायद सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि ये सिंगल सीटर है, इस पर 2 लोग नहीं बिठा के चला सकते। लेकिन वो है कि जापान में तो राइडिंग एक तरह का हॉबी है ना, तो इस तरह की बाइक बहुत फेमस है। लेकिन काफ़ी अच्छी बाइक है यार ये। मतलब देखने में खिलौना लग रही है, लेकिन सही में पावरफुल है। बैठ के दिखाता हूँ। मतलब अगर मैं पैर इतना चौड़े भी कर लूँ तो भी आराम से बैठ पा रहा हूँ। और साइकिल की तरह मैं तो ट्रैफिक लाइट में ऐसे खड़ा हो जाता हूँ। और इसके फ्रंट और बैक दोनों में डिस्क ब्रेक है, और फ्रंट में ABS है, और मतलब सॉकर भी काफ़ी अच्छे हैं। सेल्फ स्टार्ट। तो ये बाइक मैं चलाने ले गया था कंट्री साइड एरिया में। इस बाइक के नाजुक शरीर पर ना जाएं, ये 125 सीसी का जिस्म जो है इसमें बहुत ताकत है। ये किसी भी पहाड़ पे तो आराम से चढ़ जा रही थी। और क्योंकि इसके टायर बॉडी के हिसाब से थोड़े से मोटे हैं, तो ऑफ रोड भी बहुत अच्छी चल रही थी। ये पर्टिकुलर जो बाइक है होंडा मंकी, ये डेली कम्यूटिंग के लिए इतनी फेमस नहीं है। लोग इसको यहाँ शौक के लिए लेते हैं, इसको खरीदते हैं, इसको भयंकर मॉडिफाई करते हैं। जैसे इसको चॉपर बना दिया, बॉवर बना दिया, रेसर बना दिया, और बोसुजुकी वाले भी इससे सुखी रहते हैं। ये बाइक वैसे नई नहीं है, ये 1967 की बाइक है, और ये बार बार इसको रिलीज़ करते हुए आ रहे हैं, और ये सारे कंट्रीज़ में अवेलेबल भी नहीं है। और भले ही ये सिंगल सीटर है, लेकिन कई लोग इस पर कैंपिंग का सामान सारा लाद के इसको कैंपिंग पे ले आते हैं। और क्योंकि ये छोटी है, तो लोग स्टंट्स में भी बहुत यूज़ करते हैं। इस बाइक में पावर की कमी महसूस नहीं हो रही। मतलब एक्सीलेटर का रिस्पांस बहुत अच्छा आता है। और क्योंकि बहुत हल्की है, तो ऐसे मोड़ पे ना मोड़ने की ऐसे डर सा नहीं लगता है कि भारी बाइक है एक तरफ हो जाएगी। अब इंडिया में इस तरह की बाइक थोड़ा मुश्किल है कि लोग खरीदेंगे। अब US और जापान में तो बाइक थोड़ी हॉबी की तरह मानी जाती है ना, लेकिन इंडिया में सीन है कि उसको ऐसा ऑफिस जाने के लिए यूज़ करते हैं इस तरह की चीज़ें। लेकिन जापान में ऑफिस लोग जाते हैं कार वार से। यार ट्रैफिक है क्या यार, ट्रैफिक ना मिले भाई। साइकिल चला रहे हैं अंकल जी। आज वीकडे है, तो ऐसा बहुत सारे बाइकर्स मिले भी नहीं मुझे। वो देखो बाइक जा रही है, और ये भी छोटी वाली बाइक है। और क्योंकि 125 सीसी की है, तो इसको हाईवे पे नहीं ले जा सकते।
ये देखो इस भाई पे भी छोटी सी बाइक है। कौन सी है ये? सुपर कब लग रही है मुझे। इसने साइलेंसर मॉडिफाई करवा रखा है तो आवाज़ कितनी प्यारी आ रही है। बाइक का ये फ़ायदा है कि इसको ना बस साइड से निकाल लो तो ट्रैफिक की झंझट नहीं है। बस जापान में पुलिस वगैरह रोकते हैं अगर आप रनिंग ट्रैफिक में निकालते हो बाइक, तो उसको मना करते हैं, वरना ऐसे तो काफ़ी लोग निकालते हैं पुलिस वालों के सामने भी, तो कोई दिक्कत होती नहीं है। इस बाइक के प्रोज और कॉन्स तो मैंने बता दिए, लेकिन जब आप होंडा मंकी या होंडा डेक्स जैसी बाइक लेते हो तो प्रोज और कॉन्स मैटर ही नहीं करते। ये एक तरह की हॉबी बाइक्स हैं और इस बाइक पर 5 मिनट बैठने के बाद आप खुद ही भूल जाते हो कि आप किसी छोटी बाइक पर बैठे हो। जब ट्रैफिक लाइट पर रुको और आसपास के लोग तुम्हें देखते हैं तब रिमाइंड होता है कि अच्छा आप होंडा मंकी पर हो। ऐसी बहुत सारी बाइक्स हैं जापान में जिसको लोग कस्टमाइज करते हैं और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शायद आप राइड भी नहीं कर सकते। लिस्ट बहुत लंबी है। कुछ इसी तरह की बाइक्स मैंने ओसाका मोटरसाइकिल शो पर देखी थी, आगे वो दिखाता हूँ आपको। ओसाका मोटरसाइकिल शो काफ़ी बड़ा इवेंट था। यहाँ बहुत सारे फेमस ब्रांड थे और कई ब्रांड तो ऐसे थे जो कस्टम मॉड में काम करते थे, चाहे वो साइड कार अटैच करनी हो या पेंट जॉब का काम हो। सारी तरह की कंपनीज थी यहाँ पे और सबसे बड़ा बूथ तो था हार्ले डेविडसन का और सबसे सुंदर था ये वाला। और कई कंपनीज तो ऐसी थी जो रेट्रो बाइक्स को रिफर्बिश करके सेल करती हैं, जैसे कावासाकी Z900 हो गई, हार्ले डेविडसन हो गई या BMW का ओल्ड वर्जन हो गया। ये वाली बाइक मुझे बहुत क्लास लगी थी। ये शायद यामाहा ने नया वर्जन रिलीज़ किया है या फिर नई किट। ये वैसे तो ZXR 900 है लेकिन पूरा मैट ब्लैक। मोटरसाइकिल कैंपिंग से रिलेटेड भी सामान था, जैसे बैग और कैंपिंग गियर्स, और अगर आप बिच्छू गैंग से हो तो लेदर का सामान भी मिल रहा था। अच्छा, वहाँ पे एक और बूथ था जो मेरा फेवरेट था। यामाहा के पड़ोस में था रॉयल एनफील्ड। अच्छा लग रहा था वहाँ पे इतनी सारी भीड़ देख के। वहाँ नई वाली 650 मीटियोर तो नहीं थी, लेकिन वहाँ पे बाकी सारी बाइक्स थी, जैसे हंटर, स्क्रैम, हिमालयन, इंटरसेप्टर और कॉन्टिनेंटल GT भी थी। लेकिन यहाँ का मुख्य आकर्षण था ये वाली बाइक। ये जापानीज कंपनी ANBU कस्टम मोटर्स ने कस्टमाइज करी थी और बहुत ही सुंदर लग रही थी। Set out on the open road, same old place you always used to go when you were younger. Speeding through a 50 song like your dad before, you didn't even notice.